हाल चाल जी सबके, होप सब अच्छे होंगे। तो हमारे पास मारुति की ये स्विफ्ट गाड़ी है। पिछले साल अप्रॉक्सीमेट जुलाई में हमने ली है ये। तो तकरीबन 1 साल से हम इस गाड़ी को चला रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एक्चुअली ये वीडियो ना डिटेल में बनाने वाला हूँ मैं। थोड़ा सा एलिगेशंस बहुत सारे लगते हैं मारुति की गाड़ियों पे, मारुति कंपनी के ऊपर। इतने सारे एलिगेशंस होने के बावजूद हमने ये गाड़ी क्यों चूज़ करी। एलिगेशंस आप सबको पता ही है, अभी फिट एंड फिनिश अच्छी नहीं है गाड़ी में, सीटिंग कम्फर्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, गाड़ी की हैंडलिंग उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी के बारे में आपने सुना होगा, बिल्कुल बेकार है। गाड़ी के फीचर्स ठीक ठाक से हैं इस हिसाब से, जिस हिसाब से मतलब गाड़ी का प्राइस पॉइंट है। और ग्राउंड क्लियरेंस का भी कभी सवाल उठता है कि ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी की थोड़ी कम है या इन गाड़ियों में काफ़ी कम है। ऐसी सारे एलिगेशंस, और मैं एज ए ऑनर कैसे जस्टिफाई करूँगा इनको, ठीक है। ये चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। या हमें ये सब एलिगेशंस पता होने के बावजूद भी हमने यही गाड़ी क्यों चूज़ करी इस प्राइस पॉइंट। इनफैक्ट इससे थोड़े कम प्राइस पॉइंट में टाटा की टियागो आती थी, और भी बहुत सारी गाड़ियाँ, i10 आती है, यहाँ सेंट्रो भी ले सकते थे आप, या और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं इस सेगमेंट में। तो ठीक है, वोल्क्सवैगन की पोलो थोड़े से पैसे और डाल के आ सकती थी, i20 का ठीक ठाक सा मॉडल आ सकता था, टॉप मॉडल तो नहीं पर i20 का ठीक ठाक सा मॉडल आ सकता था, इग्निस आ सकती थी, या वो तो चलो मारुति की गाड़ी है, मतलब और कंपनियों की गाड़ियां भी इस जो सेगमेंट में है बहुत सारी हैं। तो ये क्यों चूज़ किया, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लो ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। अच्छा, अभी लो ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 163 mm इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, ठीक है। आज तक मेरे को चलाते हुए 1 साल हो गया, कहीं भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है। अच्छा, जब आपकी गाड़ी में 5 लोग बैठे होते हैं तब हो सकता है एक्सट्रीम हाई लेवल का अगर कोई स्पीड ब्रेकर आ जाए तो गाड़ी वहाँ टच हो जाए। वहाँ आपके पास हैचबैक कोई भी हो, मारुति के अलावा आप मतलब किसी और कंपनी की देख लो, चाहे i10 देख लो, अगर उसमें 5 बंदे अच्छे हट्टे कट्टे या मोटे बैठे होंगे ना तो वो भी गाड़ी भी वहाँ लगेगी। आप और कोई पोलो देख लो, पोलो भी वहाँ टच होएगी। ऐसी गाड़ियाँ जो इस सेगमेंट में आ रही हैं, एसयूवी वगैरह को छोड़ के, वो सारी वहाँ टच होएंगी, ठीक है। तो यहाँ तो आपको मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस एक्चुअली मैटर करती है गाँव वाले इलाकों में, और वहाँ फिर आप हैचबैक कोई भी ले लो, सारी टच होएंगी। तो उस केस में आपको या तो थोड़ी ऊंची गाड़ी लेनी पड़ेगी, जैसे इग्निस है, इग्निस की हाइट अच्छी है, या फिर बोलेरो, स्कॉर्पियो, उनकी तरफ जा सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है भाई, लॉन्ग राइड कंफर्ट इसमें कम है, ये बोला जाता है। लॉन्ग राइड कंफर्ट का मतलब है 200, 300, 500 किलोमीटर अगर आप इस गाड़ी में जाओगे तो आप थक जाओगे। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ भी, गाड़ी आपके पास कोई भी हो, 10, 12, 15, 18, 20 लाख तक की गाड़ी है ना जो, वो गाड़ी हमेशा आपको थकाएगी अगर 200, 300, 500 किलोमीटर आप चल रहे हो। अब इसको सिंपल तरीके से समझो, घर पे हम जब मन करे लेट जाते हैं, जब मन करे चेयर पे बैठ जाते हैं, जब मन करे अपने हिसाब से अपने पोस्चर को चेंज कर लेते हैं, पर गाड़ियों में ऐसा नहीं होता। गाड़ियों में आपको तकरीबन पोस्चर फिक्स करना पड़ता है। अब वो सिर्फ इसी गाड़ी के लिए नहीं है, सब गाड़ियों के लिए है। आप i10, i20 कोई भी गाड़ी ले लो, आपके पैरों की पोजीशन लटकी हुई रहेगी, जिससे आपका ब्लड फ्लो है जो वो एक तरह से अफेक्ट होगा, अल्टर होगा, ठीक है। तो फिर आपके पास चाहे कोई भी गाड़ी है जिसमें आप कांस्टेंट एक ही जगह पे कई देर के लिए बैठे हुए हो, वो गाड़ी आपको ज़रूर थकाएगी, चाहे वो गाड़ी स्विफ्ट है, मारुति की है, चाहे होंडा की है। हाँ, इस चीज़ से फ़र्क पड़ सकता है कि गाड़ी के सीट कवर या जो सीट गाड़ी ने प्रोवाइड करी है, कंपनी ने प्रोवाइड करी है, उसका कंफर्ट लेवल अच्छा नहीं है। और ऐसा इस गाड़ी में कुछ भी नहीं है। इस गाड़ी में जो सीट कंपनी की तरफ से आती है वो भी काफ़ी अच्छी है, और अगर आप उस पर थोड़े से अच्छे सीट कवर लगवा लोगे फिर तो सोने पे सुहागा है। अब वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन 15 लाख के नीचे मेरे को लग रहा है किसी भी गाड़ी में नहीं आता। किया की एक गाड़ी में आता होगा शायद, पर वो 15 लाख से नीचे नहीं पड़ेगी, फिर आपको 15 से ऊपर चला जाएगा बजट। तो इस बजट में कंफर्ट अगर आप देख रहे हो तो फिर भाई अगली दोनों सीटों पे ही कंफर्ट मिलेगा, चाहे आप i10 ले लो, i20 ले लो, सेंट्रो ले लो, चाहे टियागो ले लो। एल्ट्रोज लेने जाओगे तो वो थोड़ा ओवर बजट हो जाएगी, i20 के बराबर की होगी फिर वो, ठीक है। तो इस बजट के हिसाब से मेरे को लग रहा है स्विफ्ट जो अच्छा कंफर्ट ऑफर करती है। मारुति तकरीबन अच्छा काम कर रही है इस चीज़ को लेके। ये जो साइड स्पोर्ट है ना, यहाँ पे ये जो साइड स्पोर्ट है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी जब आप लॉन्ग राइड्स पे जाओगे, 100, 200, 300 किलोमीटर जब चलाना शुरू करते तब आपको शायद लगता होगी कि क्या है यार, इससे कुछ फ़र्क तो पड़ नहीं रहा, पर आप जब थोड़ा लंबा चलाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इनकी वैल्यू है। और ये आपको एक जगह पकड़ के रखते हैं, सीट का ये शेप है जो, या सीट की ये जो क्वालिटी है।
तीसरा, और ये तो बड़ा नॉर्मल सा लगने वाला एलिगेशन है भाई, ये एलिगेशन है फिट एंड फिनिश के बारे में। मैं आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ गैप दिखेगा आपको, ठीक है। और बहुत सारी जगह आप ये यहाँ देखो, ये गैप दिख रहा है डैशबोर्ड में, आप कहीं भी देखो गैप दिखेगा। एक चीज और दिखाता हूँ, ये आवाज सुन रहे हो, ये फिट एंड फिनिश का मैं क्लियरली एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, फिट एंड फिनिश इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा ठीक ठाक सी है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है आप ये कह सकते हो। प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो कतई अच्छी नहीं है इस सेगमेंट में, इस प्राइस पॉइंट पे। चलो और गाड़ियाँ हम देखते हैं जिनकी जो फिट एंड फिनिश है अच्छी है। होंडा की गाड़ियाँ हैं, i10 है, i20 है, सेंट्रो है, उन तीनों ही गाड़ियों की फिट एंड फिनिश काफ़ी ज़बरदस्त है। होंडा की जैज़ वगैरह आती थी, उसकी अच्छी थी, पर शायद वो अब बंद हो गई है। टाटा टियागो भाई फिट एंड फिनिश तो बहुत अच्छी है, पर उसका इंजन आपको ऐसा लगेगा जनरेटर चल रहा है आपके पास। उसका इंजन साउंड इतना ज़्यादा है, मतलब मैं क्या ही बताऊं। आप सब ने जो भाई टाटा ओन करते हैं उनको पता ही है, टाटा बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल अच्छी देता है A1 क्लास, पर उनकी जो फिट एंड फिनिश है वो भी अच्छी नहीं है, उसके जो इंजन का साउंड है वो भी अच्छा नहीं है। एटलीस्ट मारुति आपको रिफाइंड इंजन ऑफर करती है, ये इंजन चला के आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा मज़ा आएगा। अगर आप टाटा की गाड़ी चलाओगे आपको ऐसा सा लगेगा आप कोई फिटर रेडा चला रहे हो। अगर आपने शीशे खोल के चलानी है ना गाड़ी, तो आपको हो सकता है कानों के अंदर रुई भरनी पड़े, ऐसा कुछ। अभी इससे टाटा ओनर्स ऑफेंड मत होना, मैं टाटा की तारीफ भी करूंगा थोड़ी देर में। अब हम फिट एंड फिनिश के बारे में बात कर रहे थे। आपको ये हिलता हुआ मिलेगा, ये हिल रहा है, मूव कर रहा है ऊपर नीचे, ठीक है। हाँ, यहाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, पर फिर भी मैंने फिट एंड फिनिश को देखते हुए गाड़ी परचेज करी नहीं है। मेरा लेना देना था कंफर्ट से, गाड़ी के इंजन के साथ, इंजन की रिफाइनमेंट के साथ और एफिशिएंसी के साथ। एफिशिएंसी इन सारी गाड़ियों में से सबसे अच्छी ये गाड़ी देती है। इंजन इन तकरीबन सारी गाड़ियों में से सबसे अच्छा इस गाड़ी के पास है। रिफाइनमेंट इन सारी गाड़ियों में, चाहे आप इंजन की आवाज़ के हिसाब से लगा लो, चलाने के हिसाब से लगा लो, इसके पास है। बाकी सारी गाड़ियां अपडेट्स देती हैं। प्रॉब्लम्स जैसे आप सर्विस सेंटर लगा लो, आप टाटा के सर्विस सेंटर जाओ और उसके बाद मारुति के सर्विस सेंटर जाना, आपको समझ आ जाएगी कि क्या लेना देना सारा। हमारा जो फोर्थ एलिगेशन है, ये भी काफ़ी बड़ा एलिगेशन है यार। ये एलिगेशन है फीचर्स को लेके। अब फीचर्स इन द सेंस मैं बता देता हूँ, टच स्क्रीन हो गया, पॉपअप डिस्प्ले हो गया, या यहाँ ऑटोमेटिक मिरर लगा लो, साइडों पे ये किनारी बड़ी ना होना, छोटी किनारी होना, ठीक है। या ये सनशेड है जो ये एक्सटेंडेबल ना होना, ऐसा कुछ। स्टीयरिंग के ऊपर क्रूज कंट्रोल ना होना, और पुश स्टार्ट स्टॉप बटन लगा लो, या और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फीचर। वायरलेस चार्जर लगा लो, या ऑटोमेटिक ये वाली ब्रेक लगा लो, हैंड ब्रेक लगा लो। हालांकि हैंड ब्रेक जो ऑटोमेटिक है वो इस मेरे को लगता नहीं सेगमेंट में ऑफर होती होगी, पर आप एक बार मान लो कि ये सारे फीचर मारुति नहीं देती, मान क्या लो नहीं देती मारुति, ठीक है। अब वो क्यों नहीं देती, इस चीज़ के पीछे का पर्पस समझते हैं। सबसे पहली चीज़, जितने ज़्यादा फीचर आपकी गाड़ी में ऐड होते रहेंगे, कंपनी उतना ज़्यादा प्राइस उस गाड़ी का बढ़ाती रहेगी। आप गाड़ी में सनरूफ वाली गाड़ी लो और नॉर्मल गाड़ी लो, दोनों में 1 लाख के आसपास का डिफरेंस आएगा। आप प्रोजेक्टर LED, ठीक है, वायरलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ये 3-4 फीचर देखोगे तो 1 से 1.5 लाख का फ़र्क आ जाएगा। करते कराते वही गाड़ी जो आपकी 6.5, 7, 8 लाख तक बननी थी, वो 10 लाख से ऊपर क्रॉस हो जाएगी, ठीक है। बात बड़ी सिंपल सी है, हम 8-10 लाख के प्राइस पॉइंट में लग्जरी फीचर्स एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं? अगर हमें लग्जरी फीचर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो किया जैसी गाड़ियां ऑफर कर रही है ना, तो हम उनकी तरफ क्यों नहीं जाते? क्योंकि हमें ट्रस्ट के भी इश्यूज हैं। मारुति को हम आज से नहीं, मेरे को लग रहा है पिछले कई सालों से जानते हैं, ठीक है। 1996 मॉडल हमने जेन भी रखी है थोड़ा टाइम, उसके बाद हमने 8 साल ऑल्टो रखी, अब हम मारुति के ऊपर हैं। हमें इनके स्पेयर पार्ट्स मिलने में कभी प्रॉब्लम नहीं आई, हमें इनके जो ओवरऑल मेंटेनेंस है वो हमेशा कम लगी है। कभी इसकी ऐसा नहीं है फालतू लाइट ख़राब हो रही है, कोई सेंसर ख़राब हो रहा है, कुछ ख़राब हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने ज़्यादा आप फीचर ऐड करते रहोगे गाड़ी में, फीचर ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी। आपने 10 फीचर ऐड करोगे तो 10 के 10 कभी ना कभी खराब होंगे, और 2 फीचर होंगे तो 2 ही खराब होंगे भी, जब भी होंगे, ठीक है। तो फायदा क्या है, एक तो प्राइस कम हो गया,
और दूसरा क्या हुआ, दूसरा फीचर है जो वो ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, तो सर्विस स्टेशन के गेड़े हैं जो वो थोड़े कम लगेंगे। अब लास्ट और सबसे बड़ा एलिगेशन जो मारुति पे हमेशा लगता है वो है मारुति की बिल्ड क्वालिटी को लेकर। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी वीक है मारुति की। इनका जो मतलब ओवरऑल मेटल है जो यूज़ किया गया है, जो शॉक एब्जॉर्बिंग पार्ट्स यूज़ किए गए हैं गाड़ी में, जो ओवरऑल इनकी एनकैप की रेटिंग, ओवरऑल एनकैप की रेटिंग तो आप सबको पता ही होगा कि तकरीबन जैसे एस्प्रेसो जैसी गाड़ियों की तो 0 आई है। स्विफ्ट को शायद फिर भी 1 स्टार मिला था, बाकी तकरीबन हर गाड़ी को इनके 0, 1, 2, एक ब्रेजा है बस उसको 3 स्टार मिले थे, वो भी अब नई वाली दोबारा टेस्ट होने वाली है, देखो उसको कितने मिलते हैं कितने नहीं। बिल्ड क्वालिटी के मामले में हमेशा इस गाड़ी को थोड़ा पीछे रखा गया है। अब मारुति फेमस किस लिए है, इस चीज़ को जोड़ के देखते हैं बिल्ड क्वालिटी से। मारुति फेमस है इसकी एफिशिएंसी के लिए। एफिशिएंसी का लेना देना होता है डायरेक्ट वेट से। आपकी गाड़ी जितनी ज़्यादा भारी होएगी उतना उसको चलने के लिए पेट्रोल ज़्यादा चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है। आपकी गाड़ी हल्की है इस वजह से ही वो एफिशिएंट है, ठीक है। कम इंजन मतलब कम पावर वाला इंजन यूज़ करके आप ज़्यादा एफिशिएंसी ले रहे हो, फिर भी गाड़ी उतनी स्पीड पे चल रही है, कोई लैग नहीं दे रही, कोई आपको कम टॉर्क पावर नहीं फील हो रहा है ना। ये सारी चीज़ें वेट से ही जुड़ी हुई हैं। तो मारुति क्या करती है, गाड़ी का वेट कम करती है। अब वेट कम ऐसा तो है नहीं कि 4 की जगह 2 सीटर बना दे, फिर वो चलेगी नहीं इंडिया में। तो उसकी जगह मारुति क्या करती है, मारुति क्या करती है, शीट का मेटल थोड़ा हल्का करके ओवरऑल गाड़ी का वेट कम कर देती है, जिससे होता क्या है, गाड़ी की ओवरऑल एफिशिएंसी है जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप टाटा समझो, टाटा की गाड़ियाँ हैं जो वो बहुत सेफ हैं, पर उनकी एफिशिएंसी देखो आप, उनकी एफिशिएंसी कतई बराबर नहीं आती मारुति की गाड़ियों के, ठीक है। सीएनजी में तो फिर मारुति की गाड़ियाँ एक मोटरसाइकिल के बराबर चलती हैं। तो मैंने एज एन ऑनर अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मैं वो चीज़ क्लियर कर पाऊँ जो हमने सोची थी ये गाड़ी खरीदने से पहले। पर फिर भी कोई कमी पेशी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं अगली वीडियो में वो भी क्लैरिफाई कर दूंगा। आपके मन में कोई क्वेश्चंस हो, आप कुछ पूछना चाहते हो, आप वो भी कमेंट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। आप वीडियो के नीचे कमेंट करके सजेशन दे सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस बारे में हो। और जितना अभी तक आपने प्यार दिया है, वीडियोस को सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार करते रहें और वीडियो को सपोर्ट करते रहें, इस चैनल को भी सपोर्ट करें।